आज की तस्वीका में आशा रानी वोरा लिखित घटक, जिसका नाम है सुनो किशोरी। बड़ा ही सुंदर घटक, बड़ा ही प्यारा घटक। इस घटक से आज की जो किशोरावस्था में जीवन जीने वाली जो लड़कियां हैं, उनको कुछ सीख मिलती हैं। किशोरावस्था में लड़का हो या लड़की, वह अल्लड़ होते हैं। रूढ़ी परंपरा क्या है उनकी समझ में नहीं आती है सारी बातें। तो उनके मन की अवस्थाओं को, किशोरियों की शंकाओं को, उनके प्रश्नों को, उनकी चिंताओं को लेखिका आशा रानी वोरा एक माँ के रूप में अपनी बेटी को पत्र के द्वारा ये सारी बातें बतलाने का प्रयास करती है और उन बातों से उन्हें कुछ सीख देने का प्रयास करती है। अब वैसे देखा जाए तो यह एक अलग शैली में लिखा हुआ पत्र है। पत्र का यह अलग प्रकार है। आज तक हमने पत्र पढ़ा था 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में या 11वीं कक्षा में। कोई वह आवेदन पत्र था, कोई अर्जी थी, विषय दिया जाता था और उस विषय के अनुसार पत्र लिखना पड़ता था। और उस पत्र का एक प्रारूप जो है, एक ढांचा बनाया हुआ था। उस ढांचा में ही हमें पत्र लिखना पड़ता था छात्र छात्राओं को। मगर यह पत्र की एक नवीनतम शैली हमें यहाँ पर दिखाई देने लगती है और उस शैली के माध्यम से बड़ी सुंदर बातें आशा रानी वोरा ने इस घटक में की हैं। एक माँ अपनी बेटी को पत्र लिखती है। उसकी बेटी ने जो पत्र में माँ से कुछ प्रश्न पूछे थे, कुछ कहा था, उसके उस प्रश्नों के जवाब या फिर जो समस्या थी बेटी के सामने, उस समस्या का हल एक अलग तरीके से आशा रानी वोरा अपने बेटी के सम्मुख वह रखती है। इस घटक का अगर सार हम देखें कम शब्दों में, तो लेखिका की लड़की जिसका नाम है सुगंधा, किसी दूसरे शहर में पढ़ती है। कॉलेज का पहला साल, उसके बाद उसकी सहेली का यहाँ पर संदर्भ आया है जिसका नाम है रचना। रचना अपने दोस्त की ओर उसका झुकाव ज़्यादा दिखाई देता है और इस उम्र में ये बातें होना स्वाभाविक सी बात है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ना उस लड़की के समझ में आ जाता है, ना उस लड़के के समझ में आ जाता है। वह सोचने समझने के मूड में वह उम्र ही नहीं होती। तो ऐसे उम्र की लड़कियों को या ऐसे उम्र के लड़के को
विचारों का सहारा होना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे विचार। और वो अच्छे विचार एक माँ ही अपने बेटी को दे सकती है। सुगंधा को लिखे हुए पत्र में लेखिका आशा रानी ओहरा इन्हीं बातों को बतलाने का प्रयास करती है। आजकल हम देखते हैं हमारे भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण हो चुका है, और उस पाश्चात्य संस्कृति के तहत आज का हर युवा अपने भारतीय संस्कृति को भूलता चला जा रहा है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस भेद को वह लगभग भूल सा गया है वह। और उन्हें लगने लगा है कि भाई हम आत्मनिर्भर बनते चले जा रहे हैं, और इस आत्मनिर्भर बनने के होड़ में जीवन जीने के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण बदला हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देने लगा है। और इसके कारण उस युवा अवस्था में जीवन जीने वाले लड़के और लड़की का जीवन सौंदर्य नष्ट होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देने लगा है। एक अच्छे संस्कारों की ज़रूरत है आज के युवकों को, आज के युवतियों को, आज के किशोरों को, आज के किशोरियों को। अगर उन्हें अच्छे संस्कार नहीं मिले तो उनका जीवन जो है, उनका जीवन दुखमय हो सकता है। यही इस घटक में लेखिका आशा रानी ओहरा जी ने बतलाने का प्रयास किया हुआ है। बड़ा सुंदर घटक है। किशोरियों से कहा है उन्होंने, ये उम्र की एक अवस्था होती है किशोरी, सोचने समझने की वह उम्र नहीं होती। जो भी कोई कहता है उस बात को हम सच मानकर उस पर विश्वास कर लेते हैं, ऐसी यह उम्र होती है। और ऐसे उम्र की किशोरी को पत्र के द्वारा लेखिका आशा रानी ओहरा जीवन का सार समझाने का प्रयास इस घटक के द्वारा करती है। तो क्या है वह जीवन का सार? इसे देखने से पहले हमें लेखिका आशा रानी ओहरा का परिचय यहाँ पर देखना है। तो देखिएगा, पहले हम आशा रानी ओहरा जी का परिचय यहाँ पर देखते हैं। श्रीमती आशा रानी ओहरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले के तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेखन धारावाहिक मुख्य रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित है। आपका निधन 2009 में हुआ। एक अल्प सा परिचय यहाँ पर लेखिका आशा रानी ओहरा जी का हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है। इनका जन्म कहाँ पर हो गया, कब हुआ, ये बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 अप्रैल 1921 को इनका जन्म हो चुका है। भारत के झेलम जिले के तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में इनका जन्म हुआ। अब आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना विशेष स्थान रखती है, ऐसा इनके बारे में कहा है कि इन्होंने जो साहित्य लिखा है
कि नारी को सामने रखकर या नारी को मद्देनज़र रखकर इन्होंने अपना साहित्य लिखने का प्रयास किया है या साहित्य इन्होंने लिखा हुआ है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनके लेख और धारावाहिक प्रमुख रूप से छपते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को इन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया। हर क्षेत्र में नारी हमें दिखाई देने लगती है और उस नारी का जीवन चरित्र हमारे आशा रानी वोरा ने लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, एक आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इनका निधन, अनेक इन्हें पुरस्कार मिले हुए हैं, अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है और इनका निधन 2009 में हुआ, ऐसा यहाँ पर कहा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो कौन सी हैं। भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि। अब विधा का परिचय देखिए। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रमुख किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। अब पत्र जो है, आज मोबाइल का ज़माना आया है, इंटरनेट का ज़माना आया है, तो आज पत्र जो है कालबाह्य होता हुआ हमें दिखाई देने लगा है। मगर जो बातें हम पत्राचार के माध्यम से, जो हमारे भाव भावनाएं जो होती है, हमारे विचार जो होते हैं, पत्राचार के माध्यम से ही उन विचारों को, उन भावनाओं को हम पहुंचाने का प्रयास पहले किया करते थे। आज भी बड़ी प्रमुखता के साथ हम लिखने के माध्यम से हम करने का प्रयास कर सकते हैं। भले ही पत्र आज जो है कालबाह्य होता हुआ हमें दिखाई देने लगा हो। अब इस पाठ का परिचय देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, अकरणीय, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। बड़ी सुंदर बातें लेखिका आशा रानी वोरा ने यहाँ पर की है। ये घटक में क्या है देखिएगा। लेखिका ने इस नवीनतम पत्र शैली के माध्यम से, ये पत्र की एक शैली है, अनेक शैलियाँ होती है, अनेक प्रकार हमें पत्रों के दिखाई देने लगते हैं, तो एक अलग शैली में किशोरवयीन जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों की शंकाओं को, उनके प्रश्नों को, उनकी दुश्चिंताओं को एक माँ होने के नाते या एक मार्गदर्शिका के तौर पर या एक अच्छे सहेली के तौर पर समाधान करने का प्रयास हमारी लेखिका ने किया है। अब क्या होता है देखो, जो किशोरवयीन लड़कियां होती है वह एक तो कहने से झिझकती हैं, कुछ बातें जो होती हैं वह अपनी माँ के सामने भी वह रखती नहीं, तो उन किशोरवयीन लड़कियों के हृदय में झांक कर, ये माँ का कर्तव्य होता है, झांक कर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराने का प्रयास करना चाहिए कि भाई अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मित्रवत यानी कि मित्र के जैसे, क्योंकि इंसान जो है, जो बातें अपने माँ बाप से नहीं कह सकता, जो अपने भाई बहन से नहीं कह सकता,
वह लड़का हो या लड़की हो, वह अपने मित्र से कहते हैं या कहती हैं। तो माँ बाप को क्या है, अपने बच्चों के मित्र ही होने हैं। अपने बच्चे जब एक विशिष्ट उम्र पार कर लेते हैं तो उनके मन की जो शंका कुशंकाओं को और उचित अनुचित बातों को, अच्छा क्या है बुरा क्या है, यह समझाने का प्रयास, ये कहने का प्रयास मित्रवत यानी मित्र के नाते अपने उस माँ बाप को करना चाहिए, ऐसा लेखिका यहाँ पर कहती है। और उन्होंने इस पत्र के माध्यम से वह बातें की हुई हैं। अब हमारे देश में क्या हो रहा है देखिएगा, हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। ये तो बहुत बुरी बात है। अनुकरण करना सही है, अनुकरण करो, किसी चीज़ का, किसी मूल्य का, किसी परंपरा का अनुकरण करो, मगर अंधा अनुकरण मत करो। अब अनुकरण में और अंधा अनुकरण में जमीन आसमान का फर्क है। किसी विचार को बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लेना, वह हो गया अंधा अनुकरण। और किसी विचार को सोच समझकर उसे स्वीकार कर लेना, वह हो गया अनुकरण। तो आजकल क्या हो रहा है, हमारी नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही, बिना सोचे समझे उसके मूल्यों को हम अपना रहे हैं, उसकी संस्कृति को हम अपना रहे हैं। और हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को और उस परंपरा को हम कालबाह्य मानकर अवहेलना कर रहे हैं। या आज का युवक जो है, आज का किशोरावस्था में जीवन जीने वाला जो युवक जो है या युवती जो है, हमारे भारतीय संस्कृति को कालबाह्य समझकर उसकी अवहेलना कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय, यह नए पीढ़ी के लिए या उनका जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है, ऐसा लेखिका आशा रानी वोहरा यहाँ पर कहती है। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदला हुआ दिखाई देने लगा है। हम विवेकहीन बनते चले जा रहे हैं और जल्दबाजी में हम फैसले ले रहे हैं। हम मतलब ये किशोरावस्था में जीवन जीने वाले छात्र छात्राएं या लड़के लड़कियां। और इस कारण क्या हो रहा है, उनका जीवन जो है नष्ट हो रहा है, जीवन सौंदर्य जो है नष्ट हो रहा है। तो लेखिका क्या कहती है अंत में कि लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को भूमि पर उतार कर स्वीकारना होगा। जो नए मूल्य जो है, उन नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, हमारे माँ बाप ने जो हमें संस्कार दिए हैं, या हमारी परंपरा जो है, उस परंपरा की भूमि कर पहले उन्हें टटोलना पड़ेगा। ये मूल्य हमारे भारतीय समाज में स्वीकारने योग्य है या नहीं है, ये पहले हमें टटोलना होगा। और फिर उसके बाद उन मूल्यों को, उस संस्कृति को हमें अपनाना होगा। अगर बिना सोचे समझे अगर हमने उस मूल्यों को अपना लिया या उस संस्कृति का हमने अंधानुकरण कर लिया, तो हमारे जीवन का सौंदर्य नष्ट हो सकता है। यही बातें आशा रानी वोहरा इस घटक के माध्यम से, एक पत्राचार की शैली में लिखे गए इस घटक में उन्होंने बड़ी खूबी के साथ कहने का प्रयास किया है। आपके लिए, आप छात्रा हो तो आपके लिए यह घटक कुछ सीख देने वाला घटक है। इस घटक से आप बहुत कुछ सीख सकती हो, ऐसा मुझे लगता है। इसकी चर्चा हम विस्तार से आने वाली तासिका में कर सकते हैं। हम यहाँ पर रुकेंगे।